मिला के शासन करना चाहते हैं, आप लोग हमारा साथ दें। जब बहन जी ने कहा कि आप लोग आ जाओ हमारा साथ दे दो, हम तुम्हें साथ चलने के लिए तैयार हैं। जैसे ये बात कही तो ब्राह्मण का बेटा भी हमारे साथ आ गया, छत्री का बेटा भी हमारे साथ आ गया, बैस का बेटा भी हमारे साथ आ गया, पाल प्रजापति कश्यप का सैनिक का बेटा भी हमारे पास आ गया, मुसलमान का बेटा भी हमारे साथ आ गया, जाट समाज का बेटा भी हमारे साथ आ गया, गुजर का बेटा भी हमारे साथ आ गया। जब सर समाज के लोग आ गए, बहन जी ने कहा अपनी अपनी समाज को जोड़ो और बसपा से जोड़ो, हम आपको भागीदारी देना चाहते हैं। ब्राह्मण समाज के लोग अपनी अपनी समाज में जाने लगे और अपनी अपनी समाज से बीएसपी की वकालत करने लगे। जब बीएसपी की वकालत करने लगे तो सर समाज के लोग कह रहे बसपा बहुत अच्छी पार्टी है, बसपा के साथ चलो, बसपा बहुत अच्छी पार्टी है, बसपा का नाम लेने लगे लोग। जब नाम जगह जगह जाने लगा, नाम हर इंसान बीएसपी की बोलने लगे, तो देश के कोई भी न्यूज चैनल नहीं कह रहे थे, 2007 का चुनाव आ रहा था, कोई चैनल ये नहीं कह रहा था कि बीएसपी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। ये कह रहे थे कि 80 सीटें जीतेगी, 100 सीटें जीतेगी। एक चैनल केवल कह रहा था 120 सीटें जीतेगी। लेकिन जब एक एक वोटिंग हुई और सर समाज में ब्राह्मण से लेकर ठाकुर से लेकर पाल प्रजापति सर समाज ने वोट दिया, मुसलमानों ने वोट दिया, तो जब काउंटिंग हुई तो 207 एमएलए जीत कर 207 एमएलए जीत कर आए। बहन जी ने शपथ लेने का 13 मई का डेट क्लियर कर दी। पेपर में स्लोगन निकला कि बहन जी किस किस को भागीदारी देते फिरेंगे। बहन जी तो बहन जी हैं। बहन मायावती जी ने कहा कि जो हम कहते हैं वो उसको हम निभाते हैं। बहन जी ने तत्काल रूप से ब्राह्मण के बेटे को, छत्री के बेटे को, बैस के बेटे को बुलाया, मुसलमानों को बुलाया, पिछड़े समाज के लोगों को बुलाया, दलित समाज को लोग बुलाया और सबसे कहा कि ब्राह्मण से कहा तुम भी, अगर हम मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे हैं तो तुम कैबिनेट मंत्री की शपथ ले लो। ठाकुर से कहा तुम भी ले लो, चाहे ठाकुर जयवीर सिंह हो, चाहे ठाकुर दूसरे जयवीर सिंह हो। 3 लोगों ने कैबिनेट की मिनिस्ट्री की शपथ ली। ब्राह्मणों ने 4 कैबिनेट की मिनिस्टर की शपथ ली, मुसलमानों ने 4 की ली। पिछड़े समाज में पाल प्रजापति कश्यप, शाक मौर्य के साथ साथ जाट गुजर समाज के लोगों ने कैबिनेट में विस्तार लिया, शपथ ली। सर समाज ने जब कैबिनेट में शपथ ली तब बहन जी ने बुलाया और मंत्री बनने के बाद सब लोग अपने घर आए। तो भाई मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही, ये बताओ आप लोग कितने लोग समझ में आ रही है? हाथ उठाओ, सही बताओ। जब बहन जी ने सबको बुलाया शपथ लेने के बाद, अब देखना कितनी बड़ी बात बहन जी ने की। 13 मई को शपथ ली और 13 मई को ही शाम को 5 बजे हम लोगों को बुला लिया। सारे मिनिस्टरों को बुलाया, सारे विधायकों को बुलाया, सारे सांसदों को बुलाया, कोऑर्डिनेटरों को बुलाया। बहन जी ने कहा हम फलदार वृक्ष हो चुके हैं। बहन जी ने कहा आज हमारी सरकार बन गई, हम फलदार वृक्ष हो चुके हैं। जब कोई फलदार वृक्ष होता है तो झुक जाता है और झुके हुए वृक्ष पे हो सकता रास्ता राही निकलेगा, तुम्हारे पेड़ में छायरा भी लेने की कोशिश करेगा, पत्थर मार के फल भी तोड़ने की कोशिश करेगा। तो छायरे में बैठ लेने देना, पत्थर से फल को तोड़ लेने देना, क्योंकि जब तुम फलदार हो तो हर इंसान तुम्हारे पेड़ पे ही आएगा। लेकिन सुन लो, बहन जी ने एक बात कही, बस केवल इतना ध्यान रखना कि फल खा रहे तो खा लेने देना, छायरा बैठा तो बैठ लेने देना, लेकिन कोई जड़ को मिटाए तो उसकी हिफाजत जरूर करना, उसको फिर जड़ तो मिटा देंगे जी। अरे भाई उसको मिटने मत देना। तो बहन जी की सोच ये है, खामोश खड़ो, बहन जी की सोच मैं बता रहा हूं। और बहन जी ने कहा कि हमने एक गुलदस्ते के रूप में मनाया है। कोई एक भी माली जो सही माली होता है, जो सही माली होता है, वो एक फल और फूल से माली नहीं कहलाता। जो सही माली होता है उसके बाग में हर किस्म के फल और फूल होते हैं, और जब उस बाग में हर किस्म के फल और फूल होते हैं तो कोई बाहरी आता तो वो कहता, माली को दुआ देता है कि ये माली बहुत अच्छा है, इसके बाग में हर किस्म के फल और फूल हैं, चलो इसी तरीके से हम इसके घर में रह लें, इसके बाग में रह लें, इसकी छाया में रह लें, इसके फल खा लें, वो कुछ नहीं देगा तो दुआ देगा।
कार्यकर्ताओं के सभी समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, आप लोग माली के रूप में काम करो। अगर आपने असली माली बन गए तो सब किस्म के फल और फूल तुम लगा लोगे, और जिस दिन सब किस्म के फल और फूल लगा लोगे तो तुम्हारे बाग में हर इंसान आने में हिचकिचाएगा नहीं, दिल से आएगा कि चलो इस बाग में चले, हमें बड़ी खुशहाली मिल रही। तो वो बाग बहुजन समाज पार्टी है, उस बाग में सबको मिलाने का काम करें। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जब सरकार बनी, शपथ ली सबने, मीटिंग के बाद ब्राह्मणों ने शपथ ली तो ब्राह्मण कहने लगा मेरी सरकार चल रही, छत्री ने समझ ली तो ठाकुर समाज के लोग बोले हमारी सरकार चल रही, बैस ने शपथ ली तो बैस कहने लगा मेरी सरकार चल रही, पाल ने शपथ ली तो पाल कहने लगा मेरी सरकार चल रही, प्रजापति ने शपथ ली तो प्रजापति कहने लगा मेरी सरकार चल रही, जाट समाज ने शपथ ली तो जाट कहने लगा मेरी सरकार चल रही, गुजर ने शपथ ली तो गुजर की सरकार चल रही, मुसलमान ने शपथ ली तो मुसलमान कहने लगा मेरी सरकार चल रही, और दलित ने अगर शपथ ली तो दलित कहने लगा मेरी सरकार चल रही। जब सर्व समाज की सरकार चल रही थी तो कोई समाज के साथ एक दूसरे पर अन्याय नहीं हो रहा था, क्योंकि सरकार में सर्व समाज के लोग शामिल थे। और जो समाज का मुखिया मालिक होता है और सही मुखिया होता है, वो कभी गलत काम नहीं कराता है। जब सर्व समाज के लोगों ने संपाद दी, सब कहने लगे हमारी सरकार चल रही, तो 2007 से 12 के बीच में सरकार चली। अगर कोई भी दंगा फसाद हुआ तो बता दो मेरे भाई, कोई भी जाति संघर्ष हुआ तो बता दीजिए। आज जो भाजपा और सपा लड़ा के सियासत करती है, अरे भारतीय जनता पार्टी पहले तो जहां देखती हिंदू मुसलमान को लड़ा दो, जब कहती इससे बात नहीं बन रही तो ठाकुर को गुजर को लड़ा दो, जब उससे बात नहीं तो जाट और गुजर को लड़ा दो। ये लड़ा के ही तो सियासत कर रहे हैं। जब नहीं